कानों से ईयरबड निकालकर पारस ने जैसे ही बाइक पर पीछे नजर डाली, वो मंजर देखकर उनकी सांसें थम गई। आज की एक कहानी उन लोगों के लिए है जो अक्सर देर रात ऑफिस से घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उनको कौन कौन सी आफतों का सामना करना पड़ सकता है, ये सब कुछ आज आपको इस कहानी में पता चलेगा। नमस्कार, मैं अवनीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिस्ट्री बॉक्स से निकला एक और रियल हॉरर इंसिडेंट। आज की कहानी मुझे भेजी है गाजियाबाद के रहने वाले पारस ने, और घटना उनके साथ हुई थी आज से तकरीबन 5.5 साल पहले, जब वो नोएडा की एक कंपनी में जॉब करते थे। महीना नवंबर का था और पारस की शिफ्ट इवनिंग थी, यानी पारस को ऑफिस से निकलते निकलते 12 से 12:15 के बीच का टाइम हो जाता था। पारस के ऑफिस से घर तक करीब 30 किलोमीटर की दूरी थी। पारस अपने कलीग, जिसका नाम आकाश था, उसके साथ निकलते थे। पारस गाजियाबाद रहते थे और आकाश ग्रेटर नोएडा वेस्ट रहते थे, लेकिन आधा रास्ता दोनों साथ में तय करते थे। उस रात भी दोनों अपनी अपनी बाइक से ऑफिस से निकलते हैं और करीब 2.5 से 3 किलोमीटर ऑफिस से आगे पहुंचते हैं। अचानक पारस देखते हैं कि एक रोड के किनारे कोई आदमी लिफ्ट मांग रहा था। उसके हाथ में एक थैला था। आकाश पारस से आगे जा चुके थे। पारस अपनी बाइक रोकते हैं और लिफ्ट देने के लिए उस आदमी को अपनी बाइक पर बिठा लेते हैं और चल देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद आकाश पीछे हो जाते हैं, पारस आगे हो जाते हैं, और इस तरह से ही आगे पीछे होते रहते हैं दोनों, करीब सेक्टर 51 मेट्रो पहुंचने तक। नोएडा का सेक्टर 51 मेट्रो, जहां से दो रास्ते निकलते थे। गाजियाबाद के लिए पारस सीधे चले जाते थे और दाईं तरफ के लिए आकाश चले जाते थे, जिनको ग्रेटर नोएडा वेस्ट जाना होता था। उस रात का सफर भी ऐसा ही था। दोनों चलते जा रहे थे। 51 मेट्रो के पास पारस रुकते हैं और अपने कानों से ईयरबड निकालकर पूछते हैं कि भाई साहब, जहां भी आपको उतरना हो आप मुझे बता देना। पीछे से कोई आवाज नहीं आती है, तो पारस पीछे पलट कर देखते हैं, और जैसे ही पारस ने पीछे नजर डाली, उनकी सांसें थम गई, क्योंकि पीछे बाइक पर कोई नहीं था। अब पारस को डर लगता है और सोचने लगते हैं कि आखिर मैंने तो बाइक कहीं बीच में रोकी नहीं। फिर जो इंसान मेरे साथ बैठा था, जिसने मुझे लिफ्ट मांगी थी, वो आखिर गया कहां? चलती बाइक पर कोई कैसे उतर सकता है, वो भी बिल्कुल सुनसान खाली रास्ते पर। आकाश रुके हुए थे। आकाश पारस को आवाज लगाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। पारस आकाश को अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं कि मैंने पीछे किसी को लिफ्ट दी थी ऑफिस के पास से, लेकिन अब मैंने जैसे ही पीछे देखा वहां कोई नहीं है। तो आकाश उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी बाइक पे तो कोई था ही नहीं शुरू से। बोला, जब भी मैं तुम्हारी बाइक के पीछे हुआ तो तुम्हारी बाइक तो खाली थी, तुम चला रहे थे, पीछे कोई बैठा ही नहीं था। ये सुनते ही पारस की सांसें थम जाती हैं, मानो उनके पैरों से जमीन खिसक गई हो, क्योंकि पारस को अच्छी तरह याद था कि उन्होंने एक आदमी को लिफ्ट दी थी जिसकी उम्र करीब 35 से 40 के बीच की रही होगी। सब होने के बाद पारस बुरी तरह डर जाते हैं। अब चूंकि यहां से आकाश को दूसरे रूट पर जाना था और पारस को अब अकेले रास्ता तय करना था, लेकिन पारस की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो घर तक जा पाए। आकाश उनको थोड़ा सा दिलासा देकर अपने रूट पर चले जाते हैं, और यहां से पारस को अपने घर तक का रास्ता अकेले ही तय करना था। पारस बेहद बुरी तरह से डरे हुए थे, लेकिन पारस की मजबूरी थी अब अकेले जाना। हालांकि उस रास्ते पर 62 मेट्रो तक पारस को थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिलता है और लाइटें थी काफी, तो उतना डर नहीं लगा। लेकिन जैसे ही वो गाजियाबाद के रूट पर आते हैं, उस सुनसान रास्ते पर फिर से डरने लगते हैं। पारस का डर कहें या शायद उनके साथ कुछ वाकई में हो रहा था। पारस बताते हैं कि कई बार उनको लगा कि कोई रोड के किनारे खड़े होकर उनसे लिफ्ट मांग रहा है, हाथ दे रहा है, लेकिन पारस ने बीच में बिल्कुल भी बाइक नहीं रोकी। एक बार पारस को तो ऐसा लगा कि जिनकी बाइक पर कोई पीछे आकर बैठ गया है, उनकी बाइक पीछे से भारी हो गई। पारस बढ़ते जा रहे थे अपने घर की तरफ, लेकिन घर से करीब 2 किलोमीटर पहले सुनसान रास्ते पर उनकी बाइक का एक पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट हो गया। हालांकि पारस कहते हैं कि उस रास्ते पर कोई पेड़ था ही नहीं, लेकिन उन्हें ऐसा ही लगा कि किसी पेड़ से टकराकर उनकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ। पारस को घर बार 3 दिन तक पारस हॉस्पिटल में रहते हैं। हाथ में पारस के फ्रैक्चर हुआ था और उसको ठीक होने में काफी वक्त भी लगा। यह घटना उनके साथ हुई, इस वजह से, डर की वजह से पारस ने वो रास्ता ही बदल दिया और दोबारा उस रास्ते से पारस कभी भी अपने घर नहीं गए। तो कुछ ऐसी घटना हुई पारस के साथ। ऑफिस से निकलने के बाद एक लिफ्ट मांगी गई और लिफ्ट वाला कहां गायब हो गया, ये आज भी एक राज बना हुआ है।
उस डर ने पारस के दिल में बहुत गहरा घर कर लिया था। उम्मीद करता हूं आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना ना हो, लेकिन अगर ऐसी घटना आपके साथ कभी कोई होती है तो आप यकीनन क्या करेंगे, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये घटना आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।